ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेरोजगारी से परेशान भिलाई के युवक ने मंत्रालय के सामने लगाई फांसी। वहीं इस मामले को लेकर सांसद विजय बघेल ने बड़ी आंदोलन करने की दी चेतावनी। दोस्तों के साथ बिरयानी खाने गए युवक की हुई हत्या। मामूली से विवाद को लेकर दोस्तों ने सिर पर किया जोरदार हमला। अपने काका से मुलाकात करने का सपना नन्ही वैष्णवी का हुआ पूरा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैष्णवी को दिए कई सारे उपहार। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने दुर्ग भिलाई सहित अन्य रेलवे स्टेशनों का किया औचक निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। मंत्रालय के सामने भिलाई के युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक बेरोजगारी से परेशान था। पूर्व में वह मंत्रालय के खाद्य विभाग में संविदा पर कार्य कर रहा था, पर विभाग ने उसे 1 साल पहले कार्य से हटा दिया था, जिसको लेकर कोर्ट ने गलत मानते हुए मृतक को पुनः बहाल कर दिया। पर विभाग इस मामले में संवेदनहीन बना रहा, जिसके कारण मृतक ने 2.5 पन्नों का सुसाइड नोट लिख आत्महत्या कर ली। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने इस मामले की रिपोर्ट मांगी है, जिसकी जानकारी लेने के लिए आज मृतक के घर दुर्ग सांसद विजय बघेल पहुंचे, जिन्होंने सरकार पर जमकर आरोप लगाया। सांसद विजय बघेल के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भी पहुंचे थे। बीजेपी इस मामले में बड़ी आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। मृतक बेरोजगारी से इतना परेशान हो गया कि वह फांसी लगाने से पहले 2.5 पेज का सुसाइडल नोट लिखा था। साथ ही अधिकारियों की धुतकार से परेशान युवक ने नए मंत्रालय के पास ही फांसी लगा ली। मृतक के परिजनों की माने तो लेबर कोर्ट से केस जीतने के बाद भी 3 माह से उसे ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। मृतक का निवास एसएस लाइन दुर्ग में है। सबसे पहले तो मैं मृतक आत्मा को अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर दे, यही कामना मैं ईश्वर से करता हूं। इनकी आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरण में स्थान दे। हमारे भाई उखंडराव वानखेड़े जी, जो हमारे इस भिलाई नगरी में यहाँ पर निवास करते थे और 5-6 साल से दैनिक वेतन भोगी ड्राइवर के रूप में मंत्रालय में खाद्य विभाग में ये नौकरी कर रहे थे। इनको 2-3 साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया बिना कारण के, और ये लगातार गिड़गिड़ाते रहे, आवेदन देते रहे मुख्यमंत्री के पास, खाद्य विभाग के मंत्री के पास, सचिव के पास, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। फिर ये हताश होकर लेबर कोर्ट गए और लेबर कोर्ट में हक में फैसला हुआ, और वो फैसला जब मंत्रालय पहुंचा विभाग में अधिकारियों के पास, तो वो इनको घुमाते रहे, रोज़ बुलाते थे। लगभग 4 महीने से रोज़ अपने घर से ड्यूटी जा रहा हूँ करके बोल के अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से बोल के जाता था, लेकिन वहाँ उनको अनदेखा किया जाता। वो अपने आप को अपमानित महसूस करता। रोज़ जा रहे मंत्रालय, शहर से 17 किलोमीटर दूर, किस तरह जाते होंगे, न इसके पास पेट्रोल की व्यवस्था, न जेब खर्च की व्यवस्था, अपने बच्चों के स्कूल के फीस भी नहीं दे पा रहे थे। और कितनी दर्दनाक स्थिति थी। और वहाँ के जो बाहियात, जिनके मन में दिल नहीं, हृदय नहीं है, ऐसे अधिकारी इनको घुमाते रहे। अंत में ये हताश और निराश होके इतना बड़ा कदम उठा लिए कि आज हमको अफसोस हो रहा है। मैं भी परिवार वालों से कह रहा था हमसे संपर्क करते तो हम भी कुछ इनके लिए कर पाते, लेकिन ईश्वर को जो मर्जी थी और ये दर्दनाक हादसा हुआ। अपने परिवार को बिलखता छोड़ के अपने दीदी जी सजा दे और नौकरी दे। कोर्ट के आदेश का अवहेलना हुआ है, इतना बड़ा अपराध है, तो इनके परिवार के किसी को नौकरी दे और परिवार के संरक्षण के लिए सरकार जिम्मेदारी ले और इनको मुआवजा भी दे। मृतक समीर वानखेड़े 38 वर्ष, जिसके 2 बच्चे भी हैं। वहीं इस मामले में परिवार का कहना है कि किसी सदस्य को नौकरी मिले, साथ ही उचित कार्यवाही भी की जाए। साथी वहाँ थे, वो तो मौके में थे सर, वो जो न्याय मिलना चाहिए बस न्याय, बस बाकी कुछ नहीं मिला। जी बचपना से मेरे पास था सर, मैं स्कूल आया था, यही पढ़ाई लिखाई में मैं भी छोटा कर्मचारी हूँ। अब जो हुआ मेरा नुकसान हो गया। बच्चे 2 बच्चे, 11वीं 1 9वीं बच्चे में।
हाँ अगर न्याय होना चाहिए, बस न्याय चाहते हो, बस बच्चे बहुत भूखे मरेंगे, क्या खाएंगे, बस वो उनका भरण पोषण कुछ रहे, उनके बच्चों के लिए कुछ भला हो, बस यही चाहता हूँ सब। परेशान तो बता सकते हो सर, आत्महत्या को तो कैसे बोल सकते हो। मैंने जैसे अपने वो जो थे माने सबके पास लेटर लिखे, हाँ माने मुख्यमंत्री जी के पास, सचिव के पास, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट में केस किए, कोर्ट में केस भी जीते। वो जीतने के बाद भी फिर उनको बहाल माने नौकरी मिलने के लिए बुलाया गया वहाँ पे जीतने के बाद, लेकिन फिर 4 महीने से फिर भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिला। इसी से वो बहुत प्रताड़ित होकर आखिरी में ये कदम उठा ली उन्होंने। क्या पद पर? माने पैसे की मजबूरी सर, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा वो है ना। क्या पद पर थे? क्या पद पर थे? माने खाद्य विभाग में ड्राइवर थे, वाहन चालक थे, दैनिक वेतनभोगी में। सरकार के मतलब गलत नीति है कि आदमी आत्महत्या कर ली, क्या करेंगे बीजेपी में? इस तरह पर क्या मांग करते हैं आप लोग? उखंडराव वानखेड़े जी कल मंत्रालय परिसर में अपने नौकरी मांग को लेकर के आत्महत्या कर लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इसे सद्गति दे और इनके परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे। बहुत जायज़ मांग है। मैं इस प्रदेश के सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को मुआवजा के रूप में 1 करोड़ रुपया और उसके विधवा धर्म पत्नी को सरकारी नौकरी दे। 2.5 पन्ना सुसाइडल नोट जिसमें गैर जिम्मेदार अधिकारी का नाम भी है, क्या जांच की मांग करते हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत ही घिनौना कृत्य किया है जो भी सरकारी अधिकारी मंत्रालय में रहते हैं। ये श्रम न्यायालय से जीत चुके थे और इनको वेतनभोगी के रूप में नौकरी देना था, नहीं दिए। जिम्मेदार अधिकारी को निष्कासित करके न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आने वाले को समय में कोई भी अधिकारी इस टाइप के दुस्साहस या निम्न स्तर का काम ना करे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है। मंगलवार की रात को कुछ लोगों ने एक युवक के सिर पर पत्थर से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि 6 दोस्तों ने मिलकर एक की बेदम पिटाई कर दी। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सुपेला अस्पताल में लगभग 1 घंटे तक उसका इलाज चला, जिसके बाद युवक ने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद पुलिस ने हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि इंदिरा नगर वार्ड 16 निवासी अब्दुल गैसू उर्फ बाबा कुरैशी देर रात को अपने दोस्तों के साथ सुपर्ण भवन में बिरयानी की दावत खाने निकला था। बाबा कुरैशी और उसके सभी दोस्त फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं। बिरयानी खाने के बाद सभी दोस्त वापस लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। सभी दोस्त कार को धक्का मारकर चालू करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाबा कुरैशी इनका मजाक उड़ा रहा था। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिससे विवाद इतना बढ़ गया कि सभी दोस्तों ने मिलकर बाबा कुरैशी की पिटाई करने में लग गए। इनके हाथ में जो आया उससे बाबा को पीटा। किसी ने लात चलाया तो किसी ने घूंसा मारे। यही नहीं, कार में रखे लोहे के हथियार से भी वार किया गया। बाबा कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में उसे छोड़कर सभी दोस्त भाग गए। इसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने बाबा कुरैशी को सुपेला अस्पताल पहुंचाया, जहां 1 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 302-34 के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गई है। जहाँ कल रात्रि 11:30 बजे थाने में सूचना आई कि एक व्यक्ति के साथ 5-6 लोग मारपीट कर रहे हैं और घायल अवस्था में है। पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँची। आरोपी तब तक मृतक को घायल अवस्था में छोड़कर वहाँ पर जा चुके थे। 112 के माध्यम से हॉस्पिटलाइज किया गया मृतक को और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के तत्काल उपरांत पुलिस ने वहाँ पर घटनास्थल और आदि चीज़ों को विवेचना में लिया और 5-6 टीम बनाकर मामले को निकाल हेतु लगाया और सुबह से पहले ही 6 बजे तक सारे आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए थे। 6 आरोपी थे, जिसमें मुख्य आरोपी अजय भदौरिया है और इस सारे लड़के मृतक और बाकी 5 लड़के अजय भदौरिया के अंडर में काम करते थे। अजय भदौरिया फ्लावर डेकोरेशन का काम किया करता था। कल रात्रि में ये
शादी समारोह में फ्लावर डेकोरेशन का काम करके वापस जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ख़राब होने के उपरांत ये सभी धक्का देकर गाड़ी को आगे ले जा रहे थे और जो मृतक है वो इनका सहयोग नहीं कर रहा था, वो धक्का देने में सहयोग नहीं कर रहा था। उसी पर से ये 6 और वो मृतक के बीच वाद विवाद हुआ और वाद विवाद जो है बाद में मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 3 साल की नन्ही वैष्णवी यादव का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने का सपना और इंतजार तब खत्म हो गया जब भेंट मुलाकात कर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का आगमन बालोद जिले के जगन्नाथपुर में हुआ और वैष्णवी को पहचानते हुए कहा, अच्छा यही है वैष्णवी। मला पैसे मला अच्छा लागी से मी आलो काका। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत स्टेशन के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। स्टेशन पर मौजूद यात्री के सामान की तलाशी भी ली गई। सुरक्षा के दृष्टिगत शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रूटीन चेकिंग की गई है। इस दौरान कोतवाली पुलिस दुर्ग थाना प्रभारी मोहन नगर, चौकी प्रभारी पद्मनाभपुर, जीआरपी और आरपीएफ की टीम एवं जवान सक्रिय रूप से चेकिंग अभियान को सफल बनाए हैं। दुर्ग पुलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज के माध्यम से आम जनमानस में जागरूकता हेतु लाइव प्रसारण भी किया गया। इसको अधिक से अधिक जनता के द्वारा लाइव आकर देखा गया एवं उनको इस संबंध में जागरूक किया गया। त्योहारी सीजन भी नज़दीक आ रहा है और बहुत सारे जो चोरी होते हैं उनके चोर जो दूसरे राज्य में रेलवे का इस्तेमाल कर भागते हैं। तो आज रेलवे की यहाँ पे स्टेशन दूसरा स्टेशन है, यहाँ पर चेकिंग की गई और आसपास जो बाकी स्टेशन हैं, पावर हाउस हुआ, छावनी हुआ, मरोदा हुआ, वहाँ भी तुम्हारी वहाँ भी चेकिंग चल रही है। हमने आज मॉक ड्रिल भी किया कि एक सामान में वेपन डाला। मुस्तैद आरपीएफ के जवान ने उसको तुरंत पहचान लिया। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी ट्रेनिंग का भी नतीजा है। उसको ब्रीफिंग भी दी गई, स्टेशन मास्टर से मिले हम लोग। दोनों तीनों जो दवा जो यहाँ पे खाने पीने की दुकान है उसको भी देखा गया। सभी के ID कार्ड चेक किए गए, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और निश्चित रूप से जो आसपास जो एरिया है, बस्ती का इलाका जहाँ पे लोग रेलवे प्रॉपर्टी को चोरी करते हैं, आसपास पॉकेटमारी करते हैं, वहाँ भी फोर्स को रेड ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। इससे लोगों में भरोसा बढ़ेगा और जो संदिग्ध लोग हैं उनमें हड़कंप मच जाएगा। सर, जिस तरह से स्टेशन काफ़ी सेंसिटिव होता है तो किस तरह का निर्देश यहाँ पर आरपीएफ को दिया गया? आरपीएफ को गेट पर निर्देश दिए गए कि सभी लोगों की चेकिंग की जाए, क्योंकि जो आतंकी और जो असामाजिक तत्व हैं वो एक सामान्य व्यक्ति से ही दिखते हैं। हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, हर एक आइटम को चेक करने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई भी असला या कोई भी बारूद या कोई भी जानलेवा चीज़ें पार ना हो पाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. छत्तीसगढ़ का मात्र एक संस्थान BMITI में हेल्थ सैनिटरी एवं फायर टेक्नोलॉजी डीजल मैकेनिक का कोर्स करके सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 2016 से अब तक यह कोर्स करके 80% लोग सरकारी एवं प्राइवेट दोनों संस्थानों में बड़े पद पर कार्यरत हैं। हमारा पता है शासकीय ITI के पीछे गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 990750 2065, 969100 2065, 9303893829, 9300850065। छत्तीसगढ़ टाइगर्स व भाजू युमो के पदाधिकारी के द्वारा दुर्ग के साइंस कॉलेज में अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही जांच कमेटी बनाकर 6 दिवस में निष्पक्ष नाम सूची में हुई गड़बड़ी के जांच पर की गई मांग। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व छात्र नारेबाजी करते नजर आए। शासकीय स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में बुधवार को छत्तीसगढ़ टाइगर्स व भाजू युवा दुर्ग के पदाधिकारी छात्र छात्राओं के साथ नारेबाजी करते हुए साइंस कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात कर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा की और अपनी इन मांगों पर जांच कमेटी बनाकर 6 दिवस में निष्पक्ष जांच करने की मांग रखी। अपनी बात रखते हुए हिमांशु सिंह ने बताया, BSc प्रथम वर्ष प्रवेश में लापरवाही बरती गई है। गोलमाल तरीके से प्रवेश सूची में नाम डालकर प्रवेश देने का प्रयास कर पैसे लेन देन किया गया है। साथ ही MCOM की सूची एवं प्रवेश में पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। इन्हीं सभी विषयों सहित अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। आज लगातार छात्रों की हम लोगों को शिकायत मिल रही थी। साइंस कॉलेज में प्रवेश को लेकर बहुत सारी शिकायत हम लोग के पास आई। उसको लेकर आज युवा मोर्चा और साइंस कॉलेज के समस्त छात्रों ने मिलकर हम लोगों ने प्रिंसिपल सर को अपनी बातें रखी हैं। परीक्षा प्रवेश में जिस प्रकार से एडमिशन जब हुआ तो बहुत सारे घोटाले आए और लेन देन का भी मामला सामने आया। उसको लेकर आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा है और मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई महाविद्यालय करे। अन्यथा युवा मोर्चा आने वाले 6 दिन में एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की और कॉलेज प्रशासन की है। किस तरह का लेन देन हुआ? पैसे को लेकर लेन देन हुआ था। किसी का नाम सामने है? नाम सामने है, लेकिन अभी उसके पूरे पुख्ता सबूत नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई के जाने माने हाईटेक हॉस्पिटल के द्वारा हार्ट के मरीजों के लिए 22 से 25 सितंबर तक मात्र 599 रुपए में सारे टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके लिए हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हॉस्पिटल आकर कम खर्च में जांच कराएं। कोरोना काल के बाद कोरोना से पीड़ित लोगों के ठीक होने के बाद अब लोगों में एक नई परेशानी देखने को मिल रही है और वो है हार्ट की प्रॉब्लम। कोरोना पीड़ितों के ठीक होने के बाद भी लगभग 70% लोग आज हार्ट की बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। ऐसे में मरीजों को विभिन्न तरह के जांच करवाने पड़ रहे हैं, जिसका खर्च वहन करने से लोग कतराते हैं। ऐसे ही मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए हाईटेक हॉस्पिटल के द्वारा एक नेक पहल की गई है और 22 से 25 सितंबर तक हॉस्पिटल में मात्र 599 रुपए में सभी तरह की जांच की जा रही है। इसके साथ ही 25 से 27 सितंबर तक उन मरीजों को डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए भी समय दिया जा रहा है, ताकि वे
मरीज डॉक्टर से परामर्श के बाद अपना उचित इलाज करा सके। इस पूरी योजना को लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने विभिन्न तरह की जानकारियां दी। हार्ट अटैक आने के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में भी बताया गया। खर्चा काफ़ी होता है, बट हम लोगों ने एक सामाजिक पहल कोशिश की है कि सब जनता को इसका सुविधा मिले। तो जो इम्पोर्टेंट टेस्ट्स हैं, जो हार्ट डिजीज़ के इंडिकेटर्स माने जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर का होना, ECG अगर अब नॉर्मल हो उसका डिटेक्शन, लिपिड प्रोफाइल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट माना जाता है कि भविष्य में इसको बीमारी हो सकती है नहीं। उसके साथ साथ हार्ट के साथ कुछ लोगों को किडनी की भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट और अल्टीमेटली जो है डॉक्टर का परामर्श, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इन टेस्ट की वैल्यू बिना परामर्श के कोई मतलब नहीं रहता। तो इस सारे टेस्ट को हमने कंबाइन करके एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मात्र 599 रुपये में सारे टेस्ट संभव हैं। इसका हम लोगों ने आयोजन किया है, जो कि 22 से 24 सितंबर तक इसका डेट फिक्स किया है। तो जो भी पेशेंट्स अपने बारे में किसी को शंका हो या टेस्ट कराना चाहें, वो इस तारीख को आके अपने ये पूरे इन्वेस्टिगेशन इस पैकेज में करवाएंगे। प्लस उसके नेक्स्ट 25 से 27 को हमने डॉक्टर के साथ परामर्श कर समय फिक्स किया है, क्योंकि ये टेस्ट में क्या एबनॉर्मेलिटी है, जब तक डॉक्टर खुद नहीं सलाह देगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए 25 से 27 को हम लोगों ने उसका टाइम फिक्स किया है। वो कभी भी दिन में हमारे 10 से 5 OPD रहती हैं, वो आके दिखाएं और उसका इलाज क्या है और आगे कोई कुछ और करना है या नहीं करना है उसका परामर्श लें। 28 तारीख को हमने ये टेस्ट का जो नतीजे हैं उसके ऊपर बेस करके कोई प्रोसीजर करना है, जैसे एंजियोग्राफी हुआ या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़े, उसका भी हम लोगों ने एक दिन के लिए रखा है, जिसमें डॉक्टर बख्शी साथ में हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो करेंगे और डॉक्टर रत्नानी भी हैं, वो दोनों मिलके जो भी टेस्ट करना हो करेंगे। तो ये शुरू से लेके एक बेसिक जांच से लेके आखिर तक उसका इलाज कंप्लीट होने तक ये हम लोगों ने किया है। तो ये जो टेस्ट्स हैं ये 599 में हैं और बाकी जो पूरे टेस्ट्स हैं उसको हम लोग रिड्यूस्ड रेट पे उस दिन के लिए हम लोग प्लान किए हैं। तो हम चाहते हैं कि जनता इसका पूरा फ़ायदा उठाए और विशेषकर 40 साल से ऊपर जो हैं या उनके परिवार में हार्ट डिजीज़ की बीमारी का लक्षण है, ऐसे लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि आज के ज़माने में ये देखा गया कि ये सारे टेस्ट सारे अस्पतालों में, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कि महंगे होते जा रहे हैं। तो इस दिन का फ़ायदा पूरा जनता उठाए और अपनी बीमारी जो अंदर छुपी हुई है, एक वोल्केनो की तरफ जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, उसका पहले से अगर अपन निदान करें और उसका इलाज मिले तो मनुष्य के जीवन में काफ़ी हद तक उनकी रक्षा हो सकती। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस दिन को हम लोग इम्पोर्टेंस इसलिए देना चाहते हैं कि जनता इसका पूरा फ़ायदा उठाए और जो भी बीमारी है उसके बारे में इलाज का सही तरीका क्या है जाने परामर्श के द्वारा, और मान लीजिए कोई अगर प्रोसीजर करना भी हो तो वो इस दिन जो 28 तारीख का दिन है उसका पूरा फ़ायदा उठाए। धन्यवाद। ये पोस्ट कोविड एरा में ये जो वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस और इसकी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली भी देखें तो हिंदुस्तान में जो चल रहा है कि हार्ट डिजीज़ की जो रफ्तार है बढ़ने की, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हम लोग एक अनुमान है कि 2030 तक हम लोग नंबर 1 होंगे हार्ट डिजीज़ में पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा कार्डियक पेशेंट भारत में ही मिलने वाले हैं। 2030 तक हम सारे देशों को पीछा छोड़ देंगे, ये अनुमान है जयदेवा हार्ट इंस्टीट्यूट जो बेंगलोर में है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये पिछले साल का अनुमान है। हमारे यहाँ विसंगति ये है कि इलाज जैसा भी हमारी चर्चा हुई, सारे खर्चीले हैं। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो बाकी देशों की तुलना में कम है। तीसरी विसंगति है हमारे यहाँ कि जो अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जो हार्ट अटैक के वजह से जो मृत्यु है वो लगभग 25% से कम लोगों में होती है। मतलब वहाँ पे अगर 100 डेथ हैं तो उसमें से 25 से कम जो है हार्ट अटैक की वजह से 70 की उम्र के पहले। भारत में ये ट्रेंड उल्टा है। हमारे यहाँ 40 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल इस उम्र पे भी हार्ट अटैक के मरीज आ रहे हैं। खर्चा नहीं उठा पाने की वजह से उनकी
असामयिक मृत्यु हो रही है या फिर उनके जो क्वालिटी ईयर्स हैं, जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, वो ख़राब हो रहे हैं। जो अनुमान है कि करीब करीब जो भारत में हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु की दर है 70 के पहले ऑलमोस्ट हमारे 50 से 60% मरीज आ जाते हैं। दूसरी चीज़ कोविड के बाद में जो ट्रेंड देखा गया है, ये सिर्फ भारत का नहीं है, पूरी दुनिया में देखा गया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसमें हार्ट अटैक भी आता है, पैरों की जो नसों की ब्लॉकेज की डिजीज़ है वो भी आती है, पैरालिटिक अटैक्स भी आते हैं। इसकी दर करीब करीब 50% से 70% तक बढ़ रही है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, कोविड के लिए इलाज की जो दवाइयाँ चली हैं, प्लस जो कोविड का अपना एक इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर कि हमारा खून की जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाता है। तो इन वजह से कोविड के बाद ये सारे प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए एक ये चैलेंज है सभी जगह, सारे हॉस्पिटल में। जैसे अभी रायपुर मेडिकल कॉलेज का एक डेटा आया था कि अगस्त के महीने में वहाँ पे हार्ट अटैक के केसेस में 157 मरीज की एंजियोप्लास्टी हुई है। जितना उन्होंने पिछले 7 सालों में इतना नहीं देखा। नॉर्मली 60, 70, 80, 100 तक होता था। सिमिलरली ट्रेंड रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भी देखा गया, वहाँ पे भी एकदम से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमको और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इलाज के लिए तैयार रहें, उसकी वजह से जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसको समझना भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। जो हार्ट अटैक के जो शुरुआती लक्षण हैं, इसको मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि लोग समझे कैसे कि अब हमको शुरुआत हो चुकी है, अब जल्दी से जल्दी तय करें। मुख्यतः हार्ट की बीमारी के 6 ही लक्षण होते हैं जो सभी लोग अपने दिमाग में रखें। पहली बार अगर कोई भी सीने में दर्द हो रहा है या भारीपन हो रहा है, ख़ासतौर पे नाभि के ऊपर का हिस्सा शरीर में कुछ भी दर्द है, जकड़न है, दर्द है, तो यह हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। पहला, सामान्यतः पहले चलने में जितना आसानी से चलना फिरना कर लेते थे, काम कर लेते थे, अगर उतना काम करने में, उतना चलने में सांस फूलना शुरू हो रही है, ख़ासतौर पे विगत 3-4 महीनों में, तो ये हार्ट की बीमारी के आरंभिक लक्षण हो सकते हैं। तीसरा लक्षण होता है कि अचानक अनएक्सप्लेन्ड तरीके से बहुत ज़्यादा थकान लगना, कि काम करते करते समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, थक गए, सब काम छोड़ के 10 मिनट के लिए बैठना पड़ रहा है। चौथा लक्षण होता है धड़कन की अनियमितता। कोई अगर अपनी धड़कन को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है कि अचानक तेज हो रही है, स्लो हो रही है, तो ये भी हार्ट की बीमारी का एक लक्षण है। पांचवा लक्षण होता है कि पैरों में सूजन आना शुरू हो रहा है, तो ये भी हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। लास्ट जो है हार्ट की बीमारियों के मुख्य लक्षणों में से चक्कर आना, ख़ासतौर पे 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट से कम अवधि के जो चक्कर होते हैं सामान्यतः हार्ट की बीमारियों से आते हैं। तो ये मुख्य 6 लक्षण है। पहली बार आपको महसूस हो रहा है, तुरंत पहुँचे। कई बार ऐसा होता है कि हम इनिशियल स्टेज पे रोक दें बीमारी को, तो एक मेजर हार्ट अटैक से हम लोग बचाव कर सकते हैं। सर, हार्ट अटैक आने के कारण जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप में करते हैं। एक कारण होता है जिस पे हमारा कोई बस नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन मॉडिफाइड। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। गया नगर में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ गया है। वार्ड पार्षद की शिकायत पर आयुक्त ने काऊ कैचर टीम को वार्ड में भेजा, लेकिन टीम भी कुछ जानवरों को ही पकड़कर वापस लौट गई। इधर वार्ड के लोगों का कहना है कि जल्द ही आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए। वार्ड 4 गया नगर क्षेत्र के रहवासी इन दिनों आवारा पशुओं से परेशान हैं। आए दिन कुत्तों और गायों द्वारा आम लोगों पर हमला कर चोटिल किए जाने तथा लावारिस गायों के झुंड व उनकी आपसी लड़ाई से वाहनों व संपत्तियों व राहगीरों को होने वाले नुकसान से लोग दहशत में हैं। और ताजा घटना में रविवार को गया नगर में एक व्यक्ति को सांड ने बुरी तरह घायल कर दिया, जिनसे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और उन्हें काफी चोट आई, जिनसे आक्रोशित लोगों ने इसकी शिकायत वार्ड पार्षद लीना दिनेश देवांगन को दी, जिस पर वार्ड पार्षद ने इसकी जानकारी निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे को देते हुए वार्ड में बार बार सांडों व गायों की वर्दी से लोगों की समस्या से अवगत कराकर इन जानवरों को गौठान में ले जाने की मांग की थी, जिस पर आज निगम की काऊ कैचर टीम ने सांडों को पकड़ने का अभियान चलाया,
जिसमें कुछ जानवरों को पकड़ने के बाद टीम वापस लौट गया, जिस पर वार्ड पार्षद व नागरिकों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी खतरनाक सांडों को पकड़ने की मांग की है। इस संबंध में वार्ड पार्षद लीना दिनेश देवांगन ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार ने अपने महत्वपूर्ण योजना के तहत गायों, सांडों जैसे आवारा पशुओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में गौठानों का निर्माण कराया है, ताकि सड़कों व गलियों में विचरण करने वाले इन पशुओं को रखा जा सके। किंतु दुर्ग निगम क्षेत्र में इसका पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे वार्ड में लगातार पशुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति को एक सांड ने बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। इसकी शिकायत मैंने कमिश्नर साहब से की थी। उन्होंने कल से काऊ किशोर की टीम भेजी हुई है और बहुत सारे सांडों को पकड़ा गया और आज भी पकड़ा जा रहा है। मैं महापौर जी से निवेदन करती हूँ कि इस प्रकार के खुले जानवरों को गौठान में स्थायी रूप से रखा जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। पार्षद की लापरवाही का खामियाजा इन दिनों वार्ड 25 के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। वार्ड में व्याप्त मूलभूत समस्याओं को लेकर वार्डवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। पेश है एक ऐसा खास रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज की खबर में। ये है दुर्ग वार्ड क्रमांक 25, जहां बीते कई महीनों से ना तो वार्ड की सफाई की गई है, ना ही स्ट्रीट लाइट लगाने की कवायद निगम द्वारा की गई और ना ही गंदे पानी की निकासी को लेकर नालियों के संधारण की योजना बनाई गई। निगम और पार्षद की लापरवाही के चलते वार्ड के लोग गंदगी में जीवन जीने को मजबूर है। आपको बता दें कि जहां पानी की बूंद बूंद बचाने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है, वहीं वार्ड 25 में हजारों गैलन पानी व्यर्थ ही बह जाते हैं, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। स्थिति यह है कि वार्ड के लोग गंदगी और बदबूदार नालियों के बीच जीवन जीने को मजबूर है। सफाई व्यवस्था को लेकर वार्डवासियों ने पार्षद को अपनी समस्या बताई, लेकिन पार्षद की उदासीनता के चलते अब वार्ड के लोगों ने चंदा इकट्ठा करना, वार्ड की नालियों को साफ सफाई करने की पहल की व स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए राशि खर्च की। वार्ड में व्याप्त समस्या को लेकर जब वार्ड वासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने सभी समस्याओं के लिए पार्षद को दोषी बताया। वार्ड नंबर 25 है। हम लोग नारायणी को इतनी बार शिकायत किए हैं कि हमारी गली इतनी गंदी है ना कि बिल्कुल काई जम गई है नालियों में, लेकिन ध्यान नहीं देता हो। और लाइटें 1 महीने से लाइट बंद है खंबे की, बिल्कुल नहीं लगाते हैं। हम लोग आके 2-3 बार गए हैं। वो बोलता है कि इस गली में हमको किसी ने वोट नहीं दिया, हम लोग ध्यान नहीं देंगे। सारे मोहल्ले से फिल्टर लगवाया है, पूरे मोहल्ला में फिल्टर लगा है पानी का। यहाँ कुछ कराता ही नहीं है इस लाइन को, तो वो उसको ध्यान ही नहीं देना है। नगर निगम में आपने शिकायत की? नगर निगम में तो नहीं किए हैं। सफाई कर्मचारी कब आते हैं? इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, पर इसको ध्यान देना चाहिए ना। वार्ड में सफाई कब से नहीं हुई वार्ड की? आता ही नहीं। जब से अभी वोटें हुई गली थी ना, उसके बाद से वो यहाँ आना बंद कर दिया। आप स्वयं करा रहे हैं सफाई? हम लोग खुद अपने हाथ से करते हैं। जमादार को खुद पैसे देते हैं, फिर वो करता है, या हम अपने हाथ से कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं ध्यान देता। और लाइटें देखा 1 महीने से खंबे की लाइट बंद है, पूरा अंधेरा गली में। आपके लिए भी ठीक करवाने के लिए 2-4 बार बोल चुके हैं, नहीं मानता वो। जी बताएं। समस्या ये है कि पार्षद को कई बार बोला गया है जी यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा बहाव रहता है, चिकलन रहती है, कई बच्चे लोग फिसल जाते हैं, कई बुढ़ापे लोग जो बूढ़े लोग रहते हैं वो चलने में थोड़ी दिक्कत जाती है, उनको पानी बहुत ज़्यादा किल्लत यहाँ पे होती है गली में। और सभी वार्डों में फिल्टर जब लागू कर दिया गया पार्षद को फिल्टर मशीन लगाने के लिए, तब यहाँ फिल्टर मशीन कोई नारायणी भैया यहाँ पे लगाया ही नहीं है। बाकी सभी मोहल्लों में मैंने देखा किसी मोहल्लों में लगा हुआ है और इनको बोल भी दिया गया, ऑर्डर किया गया कि तुम फिल्टर लगाओ हर सभी मोहल्लों में। वो जो सिक्का डलता है जो फिल्टर 20 लीटर वाला, तो वो लगा नहीं है अभी तक। अभी आप क्या चाहते हैं? ना ही कभी नारायणी जी खुद आके ध्यान देते हैं, ना कभी एक बार भी कभी वो चक्कर नहीं मारे हैं, खुद आके देखें। कभी नाली साफ करने वाला कोई नहीं आता। हम बुलाते हैं, आ जा 10 रुपये ले ले, 20 रुपये ले ले, लेकिन नाली साफ करते हैं। सुपरवाइजर को भी नहीं? सुपरवाइजर को हम फ़ोन करते हैं जी, कल तक आ जाएगा, परसों तक आ जाएगा। कौन है सुपरवाइजर? सुपरवाइजर तो मैं फ़ोन नंबर नाम तो उसका मेरे को मालूम नहीं है, शायद नाम नहीं मुझे इसका याद है। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग अभी वार्ड के लोग? साफ सफाई और थोड़ा सा ये जो पानी की किल्लत है, जो गंदा पानी है, थोड़ा सा फिल्टर वाला पानी लोगों को मिले, थोड़ा स्वस्थ रहे। पीछे गली में लाइट नहीं है, लाइट बहुत अंधेरा हो जाता है पीछे गली में, है ना। और आप देख ही रहे हो नाली के स्टेप से, आप खुद नज़र मार रहे हो। बाकी मुझे बोलना था कि आपको खुद नज़र आ ही रहा है। जी बताइए किस तरह की समस्या इन दिनों आपके वार्ड में है? यहाँ पे गली की साफ़ सफाई नहीं होती है और लाइट की भी बहुत समस्या है। और
यहाँ पे मतलब ये पानी है, इसको भी ठीक किया जाए नल को। और वार्ड नंबर 25 है ये। आपके पार्षद कौन है अभी? नारायणी। आपने उनसे शिकायत की इस विषय में? हाँ की थी, पर ध्यान नहीं देते। फिलहाल वार्ड के पार्षद को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे वार्ड के लोगों को मूलभूत समस्याओं से निजात मिल सके और वो भी स्वच्छ माहौल में जीवन जी सके और गंदगी से होने वाली अनेकों तरह की बीमारियों से बच सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।